बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू विल फाइन। वेलकम बैक टू ट्रेड साइकोलॉजी चैनल। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट या ह्यूमनिज़म स्कूल ऑफ थॉट, और इसके बारे में हम आज डिटेल से जो है बात करेंगे। ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट बिहेवियरिज्म और साइकोएनालिसिस के इमर्ज में आया था, रिएक्शन में आया था, और इसमें कुछ कमी पेशियों की वजह से ह्यूमनिस्टिक वालों ने डिस्कवर किया था। तो आज हम इनको डिटेल से पढ़ेंगे और देखेंगे कि इनमें क्या कौन से जो ऑथर्स हैं, कंट्रीब्यूटर्स हैं, वो कौन से हैं। और ह्यूमनिज़म को या ह्यूमनिस्टिक को थर्ड फोर्स भी कहा जाता है क्योंकि ये बिहेवियरिज्म और साइकोएनालिसिस के बारे में आया था। मेजर कंट्रीब्यूटर्स कौन से हैं? इब्राहम मैस्लो, कार्ल रोजर, रोलोमी एंड एरिक फॉर्म। नेक्स्ट डेफिनेशन है जी, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी इज़ अ पर्सपेक्टिव दैट एम्प्लीफाइज लुकिंग एट द होल इंडिविजुअल एंड स्ट्रेसर कॉन्सेप्ट सच ऑफ फ्री विल, सेल्फ एफिकेंसी एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इसमें जो ह्यूमनिज़म वालों का नज़रिया था, एज आ होल जो है पर्सन को देखा जाता था, इंडिविजुअल को देखा जाता था, और मरकज़ी हैसियत दी जाती थी एक इंडिविजुअल को। इनका क्या तरीका था कि किसी भी फ़र्द को अज़मत का मालिक यानी कि उसे ग्रेटफुल समझा जाता था कि वो हर काम जो है वो कर सकता है। जो अपनी अक्लमंदी से, अपनी खुद मुख्तारी से, अपने काबिल एतमाद सलाहियतों की वजह से वो अपने आप को एम्प्लीफाइज कर सकता है, अपने आप को देख सकता है। और इसमें जो है फ़र्द को तकदीर का ग़ुलाम नहीं बल्कि तकदीर का मालिक कहने की कोशिश की गई थी इस चीज़ को उन्होंने। और सेल्फ़ एक्चुअलाइजेशन में होता है कि तकमील ज़ात, अपनी तकमील करना ज़ात की, अपने आप को जानना, अपने आप को सोचना। तो कार्ल रोजर ने इनके बारे में काफ़ी ज़्यादा डिटेल से बताया हुआ है और हम नेक्स्ट उनको भी पढ़ेंगे। इब्राहिम मास्लो, ही वाज ए अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट। ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। हु आर द बेस्ट नाउन एज द क्रिएटिंग मास्लो हायरार्की ऑफ नीड। इन्होंने हायरार्की ऑफ नीड्स की जो थ्योरी थी वो पेश की थी और ये काफ़ी ज़्यादा फेमस थी। मास्लो हायरार्की नीड्स, ये मैं आपको थ्योरी फॉर्म में भी दे रही हूँ और मैं डायग्राम के थ्रू आपको सही तरीके से समझाऊंगी क्योंकि वहाँ से ज़्यादा अच्छी समझ आती है। तो मैस्लो ने कहा था कि इंसानों की कुछ मुश्तरका या सेम नीड्स होती हैं जिनको पूरा करना ज़रूरी होता है। तो उस नीड्स के बारे में उन्होंने एक पिरामिड बनाया था उसी तरतीब के साथ, और उस तरतीब के साथ अगर वो ज़रूरियात पूरी हो रही हैं तो आप जो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक पहुंच सकते हैं। दिस नीड रेंज आर द मोस्ट बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स एंड सर्वाइवल नीड्स। मैस्लो की हायरार्की नीड्स में जो हैं सबसे पहले हमारी जो ज़रूरी नीड्स होती हैं, हमारे मुहर्रिकात जिसे कहते हैं, उन्हें पूरा करना ज़रूरी होता है। उसमें साइकोलॉजिकल नीड्स आती हैं और साइकोलॉजिकल नीड्स में सांस लेना, ब्रीथिंग, खाना खाना, सेक्स और स्लीप और होमियोस्टेसिस वगैरह जो हैं वो एक हमारा नेचरली अमल है, जो हमारे मुहर्रिकात हैं वो इसमें आ जाते हैं साइकोलॉजिकल नीड्स में, और हमें ये करने ही पड़ते हैं, रिक्वायरमेंट्स होती हैं हमारी। उसके बाद जी हमारी सेफ्टी या सिक्योरिटी नीड्स जिसे कहते हैं वो आ जाती हैं। इसमें सिक्योरिटी ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी की सिक्योरिटी किस तरह से होती है। एम्प्लॉयमेंट, जहाँ हम जॉब करते हैं वहाँ पे हमारी सिक्योरिटी होनी चाहिए। रिसोर्स एंड मोलैरिटी, और फैमिली के साथ हम सिक्योर फील करें, सिक्योरिटी होनी चाहिए। और हेल्थ, हमारी ज़ाहिर है बीमारियों से बचना, उनसे लड़ना, वैक्सीनेशन, ये सारी सिक्योरिटी इसमें आ जाती है। अपनी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, जहाँ हमने रहना है, हमारा एक ज़ाती घर जहाँ पर हमें ज़रूरत होती है, हम सिक्योर फील करते हैं, हमारा घर और हमारी जो ज़रूरियात हैं वो होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें सिक्योरिटी या सेफ्टी में आ जाती हैं। तो ये अगर दो नीड्स जब पूरी हो जाती हैं पर्सन की, तो वो नेक्स्ट स्टेज यानी लव एंड बिलोंगिंग में आ जाता है। इसमें फ्रेंडशिप, किसी भी बच्चे फ़र्ज़ किया जो एक बच्चा है वो जब स्कूल जाते हैं तो उसने सबसे पहले फ्रेंडशिप करनी होती है, फैमिली के साथ उसे चाहिए होती है, लव चाहिए होता है उसे, सेक्सुअल इंटेमेसी और सेंस ऑफ कनेक्शन उसका होना चाहिए, और ये इसकी थर्ड नीड्स भी हो जाती है पूरी। उसके बाद उसे चाहिए होती है रिस्पेक्ट, एस्टीम, सेल्फ़ रिस्पेक्ट, उसकी एक सेल्फ़ रिस्पेक्ट होती है, उसे पूरा करना होता है। और उसे चाहिए होता है कि दूसरे भी उसकी रिस्पेक्ट करें, उसको माशरा रिस्पेक्ट दे, और कॉन्फिडेंस चाहिए होता है उसे।
तो ये चीज़ें इसमें आ जाती हैं फोर्थ सेल्फ़ इस्टीम में। अब देखें कि आप अपने आप को अगर सर्च करें तो वाक़ई में ही इस चीज़ में हमें आसानी होगी कि कौन कौन सी जो हमें नीड्स हैं वो सब जो हैं इसमें बताई गई हैं। और ये वाक़ई हकीकत है, जब से इंसान पैदा होता है उसके बेसिक मोटिव्स जो हैं उसके नहीं पूरे होते तो उसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस भी आ जाती हैं। कॉम्प्लिकेशन भी डिस्कशन हुई थी, अगर सेल्फ़ इस्टीम पूरी नहीं होती तो इंसान का जो कॉन्फिडेंस लेवल है, खुद एतमादी है, वो ख़त्म हो जाती है। और साइकोलॉजिकल नीड्स नहीं पूरी होती तो भी काफ़ी सारे डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। सेफ्टी नीड्स नहीं पूरी होती तो इंसान जो है तन्हाई महसूस करता है, अपने आप को इनसिक्योर फील करता है। तो ये चीज़ें जो है इनकी कमी की वजह से पैदा हो जाती हैं, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। उसके बाद लास्ट है जी सेल्फ़ एक्चुअलाइजेशन, जिसमें अपने जो एक्स्ट्रा हमारी सलाहियतें होती हैं उनको देखना होता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग किस तरह से की जाती है, क्रिएटिविटी अगर किसी पर्सन में है तो वो उसे निखारने की कोशिश करेगा। और और फैक्ट्स होते हैं, सॉल्विंग फैक्ट्स और मोलैरिटी क्या है, इन चीज़ों को देखा जाता है सेल्फ़ एक्चुअलाइजेशन में। आगे जो कार्ल रॉजर्स हैं उनका हमने थ्योरी पढ़नी है, उनकी भी काफ़ी बड़ी थ्योरी है तो उनको भी डिटेल से ही देखेंगे हम। तो मैं सोच रही हूँ नेक्स्ट पार्ट पर ले जाएं ताकि आसानी हो जाए, बहुत ज़्यादा लेंथ ना हो। तो नेक्स्ट आप ज़रूर देखिएगा, मैं उसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट उसी पर होगी वीडियो। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।